बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजर रही थी। अलादीन थोड़ा शरारती था और काम से बचता था, इसलिए उसकी माँ अक्सर उसे समझाती रहती थी कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उनकी हालत कभी नहीं सुधरेगी। एक दिन शहर में एक अजनबी जादूगर आया। उसने अलादीन को देखा और समझ गया कि ये लड़का उसके काम आ सकता है। जादूगर ने खुद को अलादीन का चाचा बताया और उसे प्यार दुलार से अपने साथ ले गया। उसने अलादीन को अच्छे कपड़े पहनाए, स्वादिष्ट खाना खिलाया और कहा कि वो उसे अमीर बनाना चाहता है। अगले दिन जादूगर अलादीन को शहर के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर ले गया। वहाँ उसने कुछ मंत्र पढ़े और ज़मीन फट गई। नीचे एक गुफा का रास्ता दिखाई दिया। जादूगर ने अलादीन को एक अंगूठी दी और कहा, इस गुफा में जाओ और अंदर से एक पुराना चिराग यानी दिया लेकर आओ, बाकी किसी चीज़ को मत छूना। अलादीन डरते डरते गुफा में उतर गया। अंदर बहुत सारे खजाने थे, सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और चमकते हुए फल जैसे दिखने वाले रत्न। लेकिन उसे जादूगर की बात याद थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुआ और सीधा उस चिराग को ढूंढ लिया। चिराग बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था। जैसे ही अलादीन गुफा से बाहर आया, जादूगर ने लालच में आकर तुरंत चिराग मांगा, लेकिन अलादीन ने पहले खुद बाहर निकलने की बात कही। इस पर जादूगर गुस्सा हो गया और उसने गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे अलादीन अंदर ही फंस गया। गुफा में फंसे अलादीन को बहुत डर लग रहा था। उसने रोते रोते अपने हाथ मलने शुरू किए। तभी उसकी उंगली में पहनी अंगूठी चमक उठी। अचानक एक जिन्न प्रकट हुआ और बोला, मैं इस अंगूठी का जिन्न हूँ। मेरे मालिक, बताइए आपको क्या चाहिए। अलादीन चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। पलक झपकते ही जिन्न ने उसे गुफा से बाहर निकाल दिया। घर लौटकर अलादीन ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने जब उस पुराने चिराग को साफ करने के लिए उसे रगड़ा तो अचानक एक और बड़ा जिन्न प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं इस चिराग का जिन्न हूँ। जो भी इस चिराग का मालिक होता है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ। अब अलादीन और उसकी माँ की जिंदगी बदल गई। उन्होंने जिन्न से स्वादिष्ट खाना और अच्छे कपड़े मांगे। धीरे धीरे वे अमीर बनने लगे, लेकिन अलादीन ने अपनी दौलत को छिपा कर रखा ताकि कोई शक न करे। एक दिन अलादीन ने शहर की राजकुमारी को देखा। वो बहुत सुंदर और दयालु थी। अलादीन उसे देखते ही उससे प्यार करने लगा। उसने तय किया कि वो उसी से शादी करेगा। उसने जिन्न की मदद से एक शानदार महल बनवाया और राजा के पास शादी का प्रस्ताव भेजा। राजा पहले तो हैरान हुआ, लेकिन जब उसने अलादीन की दौलत और उसका महल देखा तो वो मान गया। अलादीन और राजकुमारी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन वो जादूगर जिसने अलादीन को गुफा में फंसाया था अभी जिंदा था। उसे जब पता चला कि अलादीन अब बहुत अमीर हो गया है तो वो बदला लेने वापस आया। उसने चालाकी से एक योजना बनाई। जादूगर ने शहर में घूम घूम कर आवाज़ लगाई, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। राजकुमारी को इस बात का पता नहीं था कि वो पुराना चिराग कितना खास है। उसने वो चिराग जादूगर को दे दिया। जैसे ही जादूगर को चिराग मिला, उसने जिन्न को बुलाया और आदेश दिया कि अलादीन का महल और राजकुमारी को दूर किसी और देश में ले जाओ। जिन्न ने वैसा ही किया। जब अलादीन को ये पता चला तो वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसके पास अभी भी अंगूठी थी। उसने अंगूठी के जिन्न को बुलाया और मदद मांगी। जिन्न ने उसे उस जगह पहुंचा दिया जहां जादूगर ने महल को छिपाया था। अलादीन ने एक योजना बनाई। उसने चुपके से महल में प्रवेश किया और राजकुमारी को सब कुछ बताया। फिर राजकुमारी ने जादूगर को धोखे से एक पेय पिलाया जिसमें नींद की दवा मिली हुई थी। जैसे ही जादूगर सो गया, अलादीन ने चिराग वापस ले लिया। चिराग मिलते ही उसने जिन्न को बुलाया और कहा कि इस जादूगर को यहाँ से हमेशा के लिए खत्म कर दो। जिन्न ने आदेश का पालन किया और जादूगर का अंत हो गया। इसके बाद अलादीन ने जिन्न से कहा कि महल को वापस उसी जगह ले जाया जाए जहाँ वो पहले था। पलक झपकते ही महल अपने पुराने स्थान पर आ गया। राजा और शहर के लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। अलादीन और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। अब अलादीन समझ चुका था कि असली ताकत मेहनत, समझदारी और सच्चाई में होती है, ना कि सिर्फ जादू में।